कर्म के 12 नियम। 1 कारण और प्रभाव का नियम। यह सबसे बुनियादी नियम है जो अक्सर कर्म की अवधारणा से निकटता से जुड़ा होता है। यह नियम कहता है कि आप जो भी ऊर्जा या विचार प्रकट करते हैं, आपको बदले में प्राप्त होगा, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि आप जीवन में वे सभी चीजें हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपको खुद को इन चीजों के योग्य बनाना होगा। इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। उदाहरण के लिए, खुद से प्यार करना आपको जीवन में प्यार हासिल करने में मदद कर सकता है। 2 सृष्टि का नियम। सृष्टि का नियम इस तथ्य को रेखांकित करता है कि जीवन हमारे लिए सिर्फ एक अनोखा अनुभव नहीं है। यदि आप जीवन में महान चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें हासिल करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी होगी। और यह आशा न रखें कि चीजें जादुई रूप से आपके इरादों के अनुरूप हो जाएंगी। यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने आप से पूछें कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ऐसा करने का दूसरा तरीका यह विचार करना है कि वास्तव में आपकी प्रतिभा का उपयोग आपके आसपास के लोगों के लिए कुछ लाभदायक प्रदान करने के लिए कैसे किया जा सकता है। 3 विनम्रता का नियम। कर्म का यह नियम कहता है कि किसी व्यक्ति को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए कि वह इस तथ्य को स्वीकार न कर सके कि इस समय वे जो कुछ भी झेल रहे हैं वह उनके अपने पिछले कर्मों का परिणाम है। उदाहरण के लिए, अपने स्वयं के असंतोषजनक पेशेवर प्रदर्शन के लिए दूसरों को दोष देना, यह स्वीकार करने के बजाय कि यह उनकी अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता का परिणाम है। 4 विकास का नियम। हालांकि अधिकांश लोग तुरंत परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं, वास्तविक स्थायी परिवर्तन केवल भीतर से आता है। दुनिया को अधिक प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से शुरुआत करनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास स्वयं से शुरू होता है, न कि आपके आसपास के अन्य लोगों से। अंत में, आपका ध्यान केवल दूसरे लोगों और उनके कार्यों पर नहीं होना चाहिए। 5 उत्तरदायित्व का नियम। यह कानून कहता है कि आप जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आप अपनी समस्याओं की जड़ के रूप में दूसरे लोगों या चीजों को दोषी न ठहराएं। उत्तरदायित्व का नियम कहता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में लिए गए सभी निर्णयों का संचय है। 6 कनेक्शन का नियम। यह कानून इस विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है कि आपके जीवन के सभी चरण, जिसमें आपका जीवन इतिहास, आपकी वर्तमान स्थिति और जो आने वाला है, वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह अतीत में आपके इरादों और कार्यों का परिणाम है, और आपके आज के कार्य आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। 7 फोकस का नियम। एक साथ कई चीजों के बीच फोकस बांटने से दिमाग अव्यवस्थित हो सकता है और नकारात्मकता और निराशा पैदा हो सकती है। यही कारण है कि फोकस का नियम किसी विशेष समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है। यदि आप अफसोस, क्रोध या लालच की भावनाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको शांति और प्रेम के उच्च ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 8 आतिथ्य, सत्कार और दान का नियम। कर्म का यह नियम कहता है कि आपको उन चीजों को देना और समर्पित करना चाहिए जिन्होंने आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आप हैं। यह आपके कार्यों के प्रभाव और आपके आसपास की ऊर्जा की आपकी सरल समझ के प्रतिबिंब पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रेम और शांति की दुनिया में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रयासों को अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाने में लगाना होगा। 9
यहाँ और अभी का कानून वर्तमान को अपनाना वास्तव में शांति का अनुभव करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह अतीत के सभी नकारात्मक व्यवहारों और विचारों को त्याग कर किया जा सकता है। यदि आप पहले से ही बीत चुके समय में से एक घटना पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस पल को बार बार दोहराना चाहेंगे। लोग जिस पल में जी रहे हैं, उसे अपनाने का एक तरीका यह है कि वे अपनी आंखों को किसी चीज पर केंद्रित करें, पलकें झपकाएं और पुष्टि करें कि मैं यहाँ हूँ। 10 परिवर्तन का नियम यह कानून कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराएगा जब तक आप पिछली घटनाओं से कुछ नहीं सीखते और इस चक्र को तोड़ने के लिए उचित कदम नहीं उठाते। यह आपको बदलाव का अवसर देगा ताकि आप अतीत के किसी भी दुष्परिणाम से रहित होकर अपना एक बेहतर संस्करण और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए स्वतंत्र हों। 11 धैर्य और पुरस्कार का नियम यह कानून निर्देश देता है कि भविष्य में परिवर्तन लाने के लिए आपको वर्तमान में अपने कार्यों के अनुरूप होना चाहिए। एक दिन स्वस्थ रहने और अगले ही दिन अपने कार्यों का खंडन करने का कोई मतलब नहीं है। अपने कार्यों और इरादों में सुसंगत रहें और आप जीवन में जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेंगे। 12 प्रेरणा और महत्व का नियम इस विशाल दुनिया में हम सभी की अलग अलग भूमिकाएं हैं और योगदान करने के लिए कुछ न कुछ है। हम जो योगदान देते हैं वह हमारे लिए महत्वहीन लग सकता है, लेकिन यह किसी और के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आपको जीवन में प्रेरणा की आवश्यकता है और आपको लगता है कि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो अभ्यास करने के लिए यह एक महान नियम है। दुनिया के लिए आप जो भी योगदान देंगे वह किसी न किसी तरह से अन्य लोगों को प्रभावित करेगा। आपका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ हुआ है जिसे केवल आप ही अपने कौशल और विशिष्टता से पूरा कर सकते हैं।